बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं हिजाब और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूं कि मैं समर में ख़ास तौर पे ये जो मानसून सीज़न है इसमें अपनी स्किन की जो वीकली स्किन केयर है वो मैं कैसे करती हूँ। डेली स्किन केयर में तो ये हो जाता है कि हम फेस वॉश कर लेते हैं, कोई भी आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी का फेस वॉश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फेस वॉश हम यूज़ कर लेते हैं। हम कोई क्लिनज़र यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद बस फेस वॉश, क्लिनज़र और फिर सिरम या जो आपका फेस टोनर होता है उस तक हम महदूद हो जाते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारी जो वीकली हमारी स्किन केयर है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। चाहे वो आप रेमेडीज़ के थ्रू कर रहे हों, रेमेडीज़ अप्लाई कर रहे हों, या आप जो मार्केट बेस्ड चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर रहे हों। तो चलिए ये देखते हैं कि इस वीक में मैंने अपनी स्किन के ऊपर कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लींजिंग जो है ना वो स्टार्ट करती होती हूँ। क्लींज़र मैं यूज़ करती हूँ आजकल, ये हाई लिफ्ट का क्लींज़र है। ये मेरा आजकल मोस्ट फेवरेट क्लींज़र है। ये चूँकि मिल्की क्लींज़र है और मेरा बहुत ही फेवरेट है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैं पहले भी इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये डीप क्लीन करता है आपकी जितनी स्किन के अंदर डर्ट होती है, और आपकी स्किन के अंदर ना सबसे बड़ी बात यह कि ये मॉइस्चर को बैलेंस करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा गीला करते हैं अपने फेस को। आपने सेम स्टेप जो है ना अपने फेस पर अप्लाई करने हैं जो मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ। सबसे पहले जी हम करते हैं क्लींजिंग। फेस वॉश मैं बाद में करती होती हूँ। फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले मैं क्लींजर यूज़ करती हूँ, ताकि जितना डर्ट हो, जितना स्वेटिंग होती है और जितनी प्रॉब्लम स्किन के अंदर होती है ना वो ख़त्म हो जाए। जो पोर्स है ना वो जो क्लॉग हो जाते हैं, चाहे वो स्वेटनेस की वजह से हों, चाहे वो मेकअप की वजह से हों। वैसे गर्मी में इतना मेकअप लगा तो नहीं सकते, फिर भी कभी कभार जो हम लगाते हैं सन ब्लॉक लगाते हैं, वो चीज़ें जो है ना वो अच्छा। इसको अच्छी तरह से मसाज करती हूँ मैं। मसाज करने के बाद जब ये अच्छी तरह से मसाज हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको साफ़ कर देते हैं। तो क्लींजिंग के बाद ना इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपको समझ में आ जाता है। हम जब क्लींजिंग करते हैं तो हम जब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना मैं वो जब मैं वीकली करती हूँ तो मैं 10 से 15 मिनट क्लींजिंग करती हूँ। क्लींजिंग के बाद फिर ये देखें जी, ये हमारा जो मुंह शरीफ है ना, क्लींजिंग के बाद ही लाइटें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखें जी, क्लींजिंग हो गई। अब क्लींजिंग के बाद जो सेकंड स्टेप, ये मैं अपनी रूटीन आपके साथ फॉलो कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कोई भी जो मेरा उस वीक का फेवरेट फेस वॉश होता है। फेस वॉश में बाद में करती हूँ, मैं क्लींजिंग पहले करती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा फेस वॉश लेते हैं जी। फेस वॉश लेके थोड़ी सी इतनी क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा सारा नहीं लेते क्योंकि इसकी झाग बहुत ज़्यादा बनती है। तो फिर जी हमने अच्छी तरह से अपना फेस वॉश कर लेना होता है। ये समर्स के लिए बहुत बेस्ट रूटीन है। इतनी कोई इससे अच्छी स्किन हो जाती है ना कि यूँ समझे कि आपको ना एक फेशियल का रिज़ल्ट मिल जाता है। तो जो टीन एजर्स लड़कियां हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, मेरी बहनें भाई जो भी हैं, तो ये बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है। बहनें भाई दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वीकली स्किन केयर रूटीन है तो भाई भी वीकेंड पे ना इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी फेस वॉश लेना है, फेस वॉश को अच्छी तरह से अपने फेस पे रब 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 करना है, लेकिन हल्के हाथ से करना है। और जब आपका अच्छी तरह से देखना क्लींजर से जो चीज़ रह गई होगी ना वो आपका फेस वॉश बहुत अच्छे तरीके से निकाल देगा। तकरीबन 5 मिनट्स तक आपने जेंटल मसाज करना है। उसके बाद आपका जो फेस वॉश है ना वो हो जाएगा और डन। और फिर आपने उसको इस तरह से साफ़ कर लेना है, धो देना है। मैं तो अब यहाँ पे चूँकि आपको दिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पे स्पंज से साफ़ कर रही हूँ, तो आप धो दें। ये देखें कि 2 स्टेप्स के बाद ही हमारी जो स्किन होती है ना वो इतनी अच्छी हो जाती है कि ख़ुद ब खुद ही उस पर एक नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है और डर्ट उसके ऊपर से साफ़ होनी शुरू हो जाती है। जो थर्ड स्टेप होता है जी मेरा वो होता है स्क्रबिंग का। तो स्क्रब मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिकल शेयर करना चाहती हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास जी स्क्रब है डर्माशाइन का। आपके पास जो भी है कोई सा भी है आप यूज़ कर सकते हैं। ये एप्रिकॉट का है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब है। ये मुझे स्क्रब बेसिकली पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैंने काफ़ी इसकी जो ट्यूब्स हैं ना वो यूज़ की हुई हैं, तो अभी देखें ये भी थोड़ा ही रह गया है। ये होता है कि ये आपकी स्किन के ऊपर ना स्क्रबिंग बड़ी अच्छी कर देता है और बिल्कुल माइल्ड से इसके अंदर चंक्स हैं जो कि आपकी स्किन को ज़ख्मी भी नहीं करते हैं
और आपकी जो स्किन केयर होती है ना उसको भी बेहतरीन बना देते हैं। स्क्रब को बिल्कुल आप लोगों ने जेंटल हैंड से करना है और अंडर आई एरिया पे और लिप्स पर आप लोगों ने ये वाला स्क्रब यूज़ नहीं करना होता, ठीक है जी। उस पर वो स्क्रब यूज़ करते हैं जो आपके ऑयली स्क्रब्स होते हैं। ये चूँकि ऑयली स्क्रब नहीं है, इस वजह से ना आप ये वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। लगे हाथों से ना चलो नेल को भी साफ़ कर देते हैं। तो जो थर्ड स्टेप होता है जनाब वो होता है जी स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, ठीक है जी। ये तो वो है जो मैं जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जो मार्केट बेस्ड चीज़ें होती हैं, मैं वीकली जो अपनी स्किन के रूटीन है ना वो चेंज करती हूँ। मैं अपनी रेमेडीज़ के थ्रू भी करती हूँ और इसके भी करती हूँ। हर बंदा कोई रेमेडीज़ तो नहीं बनाता, तो फिर उसके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट यही थी कि इकोनॉमिकल चीज़ें भी हों, हम भी यूज़ कर सकें, जेब पर भारी भी ना हो और हमें बनानी भी ना पड़े क्योंकि हमें काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से जी आपने जेंटल हैंड से अच्छा सा स्क्रब करना है। स्क्रब के बाद ना आपकी जो स्किन होगी वो मज़ीद अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और अगर हो सके तो इसको 1-2 सेकंड के लिए अपनी स्किन पे छोड़ भी देना है। तो छोड़ने के बाद ना मज़ीद जो आपकी स्किन होगी ना वो फ्लॉलेस हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है। अभी हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं और स्क्रबिंग के बाद भी आपको आप रिज़ल्ट अब देखते जाइएगा। इसी तरह से फेस पर भी रिज़ल्ट आने शुरू हो जाते हैं, यानी लाइटें आनी शुरू हो जाती हैं। 0 वाट के बल्ब से ना थोड़ा जो बल्ब है ना वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी रोशनी फैलनी शुरू हो जाती है। स्किन बेसिकली हमारा मकसद होता है स्किन साफ़ करना, मजाक से हट के बात है कि हमारा जो मकसद होता है वो होता है कि हमारी स्किन साफ़ हो जाए, ग्लोइंग रेडिएंट स्किन हो, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो और हमारी जो स्किन हो ना वो फ्लॉलेस हो। तो ये देखें जी, आप साथ साथ इसके ऊपर जो आपका कोई भी टोनर रखा है, फेस टोनर, आप इस पर मिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, फेस टोनर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन था कि गर्मियों में इस मौसम में मास्क कौन सा इस्तेमाल किया जाए, फेस मास्क हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो फेस मास्क आप जो है ना वो या तो मिनरल फेस मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और जिस तरह से ये है डर्माशाइन का हाइड्रेटिंग फेशियल मास्क है, ये मिनरल फेस मास्क होता है, ये क्यूकम्बर वाला है, या तो आप ये वाला यूज़ करें। और या जो कोई मतलब कोई भी जो मड मास्क होता है और जो मिनरल मास्क होता है वो आप यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ है और भी बहुत काफ़ी सारे रखे हुए हैं। अभी चूँकि मैं ये वाला यूज़ कर रही थी तो मैं चूँकि अपनी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं आपको अपने दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं इनको डायरेक्ट इनको भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके अंदर भी अपने कुछ मास्क अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद ना मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए ये देखते हैं। वैसे डर्माशाइन का मास्क जो है ना ख़ासतौर पे क्यूकम्बर वाला, ये मेरा फेवरेट तरीन मास्क होता है गर्मियों में। मैं घर में भी जब बनाती हूँ ना अपने लिए मास्क तो मैं ख़ास तौर पर जो खीरे से बना हुआ मास्क है मैं वो लाजमी यूज़ करती हूँ, खीरे से और ग्रीन टी से। इससे क्या होता है कि स्किन के ऊपर हमारे जो हम स्वेटिंग होती है ना जो, और जिससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, स्किन जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन की शाइन जो होती है ना इससे बेहतर रहती है और हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो भी हमारे पोर्स मिनिमाइज रहते हैं और ढेर किस्म का जो पसीना होता है ना वो नहीं आता। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इन स्क्रब को। तो ये भी मेरी वीकली रूटीन का हिस्सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक अदद लेते हैं बाउल और उस बाउल में हम जनाब जी डालेंगे सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो होता है जी मेरा राइस पाउडर। राइस पाउडर गर्मियों में मैं बेहिसाब यूज़ करती हूँ। राइस पाउडर और मुल्तानी मिट्टी और कॉफ़ी इनकी तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ चीज़ वो इसको मैं कहती हूँ मेरा ये डायमंड है। डायमंड जिससे हम बोलते हैं ना फेस मास्क है, ये है जी गंदम का आटा, यानी गेहूं का आटा जो हम रोटी पकाने में इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर आपको पता चल जाए तो महंगी सी महंगी जो क्रीमें हैं ना वो और मास्क आप यूज़ करना छोड़ देंगे, ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस मास्क में वो है ओट्स पाउडर। ओट्स गर्मियों में लाजमी अपनी स्किन केयर का हिस्सा बनाएं, चाहे आप उससे स्क्रबिंग कर रहे हों या चाहे आप इससे मास्क बना रहे हो। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें तो हो गई मेरी जो डायमंड मैं बनाती हूँ अपना फेस मास्क बनाती हूँ। अब एक और भी डायमंड चीज़ है जो वाइट ही है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त होती है और आप जब उसको यूज़ करते हैं ना तो आपको उसका मज़ा आ जाता है, और वो है जी हमारा दही। लैक्टिक एसिड, दूध डाल दें, दही डाल दें, बस जो चीज़ भी डालें लेकिन डालना है लाजमी। और हमने अब इसको बना लेना है जी बहुत ही प्यारा सा एक मास्क और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखते हैं कितना दही डलेगा।
अच्छा, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमने तकरीबन इसको ना फिर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इंग्रेडिएंट आपस में एक दूसरे के साथ ना चंगी तरह से घुल मिल जाएं, मतलब कि इनकी आपस में दोस्ती हो जाए ताकि भाईचारा बन जाए। तो उसके बाद ये अपना फिर ना काम करेंगे। अच्छा, अब ये आपका जो डायमंड फेस मास्क है वो रेडी नहीं हुआ, अभी पार्टी शुरू हुई है उस्ताद। और ये देखें जी, ये हमारा घोल सा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उठाना है जी अपना या ये वाला मास्क जो मेरे पास क्ले मास्क है, ये इसका डर्माकोज का होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देखें, इसको मैं कितना फाड़ फूड़ के यूज़ कर चुकी हूँ, अब इतना ही बचा है। बाकी जो बड़े जार थे वो अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं तो पाउडर में यूज़ करती हूँ, इस वजह से मेरे पास तो ये रहती हैं चीज़ें, मैं इस्तेमाल करवाती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी मैं यूज़ करूँगी डर्मा शाइन का अपना फेवरेट मिनरल मास्क, और इसका कोई इतना बेहतरीन किस्म का रिजल्ट होता है ना। अगर आप ये दूसरा यूज़ नहीं भी करना चाहते ना, तो आप सिंपल डर्मा शाइन का या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं मास्क। ये देखें जी, आहा हा, क्या इसका टेक्सचर अब बनेगा, अब आएगा मज़ा। ठीक है, ये आपका जो फेस मास्क है ना, ये अब बन के तैयार हो चुका है। इसमें वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक बहुत ही अच्छे से हाइड्रा फेशियल के मास्क की होती हैं। ये याद रखें कि जो हाइड्रा फेशियल के मास्क की खसूसियात होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। हाइड्रा फेशियल में भी यही कुछ होता है जो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, इस वाला यानी इस मास्क के अंदर जितनी खसूसियात है ना, आपका सारा का सारा वो हाइड्रा फेशियल के अंदर यही वाली खसूसियात होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, चूँकि अब मेरी स्किन है ड्राई और इसके अंदर चीज़ें जो चली गई हैं वो भी हैं ड्राई किस्म की, तो मैं अपनी स्किन के हिसाब से इसके अंदर या कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल या ग्लिसरीन ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ एलोवेरा जेल। ये सारे टाइप्स ऑफ स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल, और ये हर टाइप्स ऑफ स्किन के लोग जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ऑयली वाले यूज़ कर रहे हैं, कम्बिनेशन वाले यूज़ कर रहे हैं, ड्राई वाले यूज़ कर रहे हैं, तमाम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्लिसरीन या कोई ऑयल यूज़ करते हैं तो फिर ऑयली स्किन वाले लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में वैसे भी चिपचिपाहट की वजह से ना दाने फेस पे निकलते हैं, तो ये ना हो कि ना दाने निकलने शुरू हो जाएं। अब हमने डाली है एलोवेरा जेल, तो और अब आप इसकी ज़रा फुर्तियाँ और चेक करें कि इसकी जो टेक्सचर है ना वो कैसे बेहतरीन किस्म का चेंज हो गया। एक्चुअली हमें ये टेक्सचर चाहिए था। ठीक है जी, ये हमारा एक डायमंड ग्लोइंग फेस मास्क जो है ना वो रेडी है। और ये फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको फिर 2-3 मिनट के लिए रख देती हूँ, और रखने के बाद फिर मैं इसको अपने पूरे फेस पर लेप कर देती हूँ इस तरह से, और छोड़ देती हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। इससे एक तो ये होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल नरम मुलायम हो जाती है, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें स्किन के ऊपर से हट जाती हैं। स्क्रबिंग का भी काम करता है, मास्क का भी काम करता है, जो ओपन पोर्स हैं उनको भी ब्लर करता है, उनको टाइट कर देता है, और आपकी स्किन में जो गर्मी की वजह से एक लटकापन आ जाता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, और आपकी स्किन जो होती है ना इससे काफ़ी हद तक ब्राइट भी होती है, ग्लोइंग भी होती है, और आपकी स्किन इससे टाइट भी होती है। तो फिर इसको 15-20 मिनट देने के बाद उसके बाद मैं इसको पानी से धो लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना कोई अच्छा सा सेटिंग स्प्रे वो लगा लेती हूँ। और सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद ये देखें, ये नहीं जी, ये हमने जब अपना स्क्रब मास्क जो है ना वो धो दिया था, तो उसके बाद जो हमारी स्किन की पोजीशन होती है वो इससे भी अच्छी हो जाती है। अब पता नहीं कैमरा सही दिखा पा रहा है या नहीं, तो स्किन जो होती है ना वो ग्लोइंग फ्लॉलेस हो जाती है, और आपको स्किन के ऊपर से कोई भी मैल कुचैल जो है ना वो दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, और उसके बाद जी मैं लगा लेती हूँ अपना सन ब्लॉक। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ विंसे वालों का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही जी हमारी वीकली स्किन केयर रूटीन, जो कि वीक में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इस वीकली स्किन केयर रूटीन को अपनी स्किन रिजीम का आप हिस्सा बनाइए, फॉलो कीजिए, और फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस जो वीकली स्किन केयर रूटीन है इसको अप्लाई करेंगे और फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों में फ़र्क भी आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, जहाँ पर मैंने नहीं अप्लाई किया। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।